आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मॉस्को धू धू कर जल रहा है। पुतिन के दफ्तर के पास आग लगी हुई है। यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया है। 1000 ड्रोन और क्रूज मिसाइल से मॉस्को को निशाना बनाया है और जेलेंस्की ने हमले के बाद धमकी दी है कि अगर यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। मॉस्को अटैक के बाद पुतिन बेहद गुस्से में है। कीव पर काउंटर अटैक होगा, यह तय है, टल नहीं सकता। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फिर से पुतिन लॉन्च कर सकते हैं। तो एक जंग खत्म होते ही दूसरी जंग और ज्यादा भड़क चुकी है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन के दफ्तर के पास पहुंचा महायुद्ध। क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर यूक्रेन का भीषण हमला। मॉस्को के सबसे सेफ जोन में यूक्रेन ने घुसकर मारा। मॉस्को धू धू कर जल रहा है। आग की गगनचुंबी लपटें उठ रही हैं। धुएं का गुब्बारा आसमान को चूम रहा है। यह मॉस्को का कपोटन्या ऑयल रिफाइनरी है। क्रेमलिन जहां पुतिन का दफ्तर है, वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। जमीन से आसमान तक यहां कई लेयर की कड़ी सुरक्षा रहती है। एयर डिफेंस सिस्टम राउंड द क्लॉक एक्टिव रहते हैं। फिर भी मॉस्को की सबसे सुरक्षित ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया। यूक्रेन ने रिफाइनरी पर आग बरसा दी। यूक्रेन ने मॉस्को में 555 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया। एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम ने यूक्रेन के 194 ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के 350 से ज्यादा ड्रोन रूसी एयर डिफेंस को चकमा देते हुए सीधे ऑयल फैक्ट्री से टकराए। इसके बाद फैक्ट्री की छत उड़ाई गई। रिफाइनरी से आग के शोले उठने लगे। आत्मघाती ड्रोन की टक्कर से रिफाइनरी के क्रूड ऑयल प्रसंस्करण यूनिट और डीजल हाइड्रो ट्रीटिंग प्लांट में भीषण आग लग गई। विस्फोट के बाद फैक्ट्री से उठा काला धुआं मॉस्को के आसमान में छा गया, जिसकी वजह से शहर के 4 एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा। जेलेंस्की को ये ड्रोन कहां से मिले, जिन्हें पुतिन का एयर डिफेंस इंटरसेप्ट तक नहीं कर पाया। यूक्रेन ने मॉस्को को दहलाने के लिए 2 तरह के ड्रोन फायर पॉइंट 1, जिसे FP1 भी कहा जाता है, दूसरा बैराकुडा मानव रहित विमान का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के FP1 ड्रोन की रेंज 1600 किलोमीटर और ये एक बार में 13 किलो उच्च विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है, जिसका प्रहार बहुत घातक नुकसान पहुंचाता है, जैसे मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी में दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने मॉस्को की जिस कपोटन्या ऑयल रिफाइनरी को उड़ाया, वो पूरे रीजन में 40% पेट्रोल की सप्लाई करती है। 50% डीजल सप्लाई करने की जिम्मेदारी इसी फैक्ट्री की है। जेलेंस्की ने एक बड़े ड्रोन अटैक में रूस की राजधानी मॉस्को की आधी ऊर्जा सप्लाई लाइन काट दी है। इसकी मरम्मत में लंबा वक्त लगेगा। रूस 10 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पा पाया। रूस के AKA-32 फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर आग से जूझ रहे हैं। आसमान से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश जारी है।
जेलेंस्की ने इस हमले से पुतिन को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, पुतिन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन मॉस्को में घुसकर रिफाइनरी उड़ा सकते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइलें कितना बड़ा धमाका कर सकती हैं। जेलेंस्की ने मॉस्को पर हमले के लिए यूक्रेनी फोर्सेस की जमकर तारीफ की, साथ में लिखा, मॉस्को पर अटैक कीव पर हमले का बदला है। पुतिन बातचीत की टेबल पर आए, वरना अब यूक्रेन रुकेगा नहीं। यूक्रेन अब 1000 किलोमीटर दूर जाकर रूसी अड्डों और संयंत्रों को उड़ा रहा है। एक हफ्ते में यूक्रेन ने मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर तुला रिफाइनरी को उड़ाया, यारोस्लाव में तेल डिपो पर हमले किए, क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से जोड़ने वाले पुलों को निशाना बनाया है। पूर्वी यूक्रेन में अब रूसी टारगेट को यूक्रेनी कामिकेजे ड्रोन से उड़ा रहे हैं। यह रूस का एक तेल सप्लाई करने वाला टैंकर है, जिसे यूक्रेन ने कामिकेजे ड्रोन से टारगेट करके तबाह कर दिया। आत्मघाती ड्रोन के टक्कर होते ही टैंकर के परखच्चे उड़ गए। रूस के बेलगोरोद रीजन में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर बीच सड़क में एक रूसी सिविलियन ट्रक को उड़ा दिया। रूस के लिए खतरा सिर्फ यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन ही नहीं, उनकी फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल भी जमकर तबाही मचा रही है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सबसे बड़ी बात, जहां आम क्रूज मिसाइलें 450 किलो का विस्फोटक लेकर उड़ान भरती हैं, वहीं फ्लेमिंगो मिसाइल 1150 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। फ्लेमिंगो मिसाइल की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसका निशाना बहुत सटीक है। एरर ऑफ मार्जिन सिर्फ 14 मीटर है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो का प्रोडक्शन बढ़ाकर 200 मिसाइल हर महीने कर दिया है। पुतिन फिलहाल कजान में है। जेलेंस्की ने जो आग मॉस्को में लगाई, पुतिन उसका बदला जरूर लेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तबाही और ज्यादा होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। 24 घंटे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव और निप्रो में आग बरसाई थी। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे। यूक्रेन पर एक साथ 101 मिसाइलें और 700 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। पुतिन की मिसाइलों में जेरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, इस्कंदर क्रूज मिसाइल और किंजल मिसाइलों से हमले किए थे।